बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज 31 मई 2024 और जुमे का दिन और आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम दिन था, क्योंकि जो कुछ आज पूरा दिन सियासी तौर पर बड़ी बड़ी खबरें आती गईं। अदलिया से बहुत बड़ी खबरें, फिर GHQ से खबरें आईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस वक्त गैर मामूली हलचल पाई जा रही है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का मामला, चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी गेम डाल दी है, और क्योंकि वो इस केस के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। जनाब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खौफनाक तरीन सियासी मंजरनामा जो है वो जनाब तैयार हो चुका है, और चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब जो हैं वो इन एक्शन है, और उन्होंने एक खुफिया प्लान के तहत एक खौफनाक तरीन मंजरनामा क्रिएट कर दिया है। इस मुल्क में अगर किसी ने जनाब ताकत का नंगा नाच देखना हो तो वो आए और जाकर सुप्रीम कोर्ट देखे कि कैसे ताकत का नंगा नाच हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने इस वक्त फुल कोर्ट बना दिया है। सवाल ये बनता है कि फुल कोर्ट बनाया क्यों, क्या है, क्या वजह है, और ये फैसला क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में आने वाला है या उसके खिलाफ आने वाला है, वहां से क्या खबरें आ रही हैं, सियासी मंजरनामा क्या है, वह तमाम तर डिटेल्स आपको आज के इस व्लॉग में मिलेंगी। आपने जनाब इस खबर को मैसेजिंग करना, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और फिर दूसरी जानिब कप्तान जो है वो आज जनाब आग से खेल बैठे हैं। अडयाला जेल से उन्होंने हंगामी तौर पर एक बड़ा अहम तरीन पैगाम जारी कर दिया है। धरने शुरू करने का ऐलान हुआ है, और मुल्क भर में इस सोशल मीडिया बंद करने की खबरें, ये होने क्या जा रहा है, सोशल मीडिया क्यों बंद हो रहा है, आज का व्लॉग आपने मिस नहीं करना, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस वक्त महंगाई मुल्क भर में अरूज पर है कि एक जानिब तो पूरे का पूरा निज़ाम एक शख्स को गिराने में लगा हुआ है, उसकी कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं। जनाब क्या कुछ नहीं आप कर रहे कि एक शख्स को गिराने के लिए आपने जो है वो ख्वाजा सराओं का सहारा ले लिया, आपने खबर मानिका का सहारा ले लिया, गंदे तरीन पाकिस्तान के गलीज तरीन खानदारों का सहारा लेकर इमरान खान को गिराने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है। जनाब मुल्क में इजाफी जो महंगाई में इजाफा है उसका सिलसिला फिर से शुरू हुआ है, और एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से हफ्तावार महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। अब जनाब बजट भी आने वाला है, बजट में हर तरह से महंगाई फैलेगी, और मैंने आपको पहले बता दिया था कि मियां शहबाज शरीफ साहब का बजट के बाद सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बजट पास करवाना है, बजट के बाद फिर एक तहरीक शुरू हो सकती है, तो उसका जो है वो भी मुंह बंद करना है, तो उसके लिए भी एक नया गेम प्लान हुकूमत ने तैयार तो कर लिया है। वो आगे चलकर आपको बताता हूं। तो आज जनाब अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की हमशीरा जनाब उन्होंने जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कोई डील नहीं करनी, हमारा मुतालबा है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इमरान खान को ऐसी की सूरत फराहम नहीं की गई। रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर उन्होंने कहा कि हमारे केसेस का फैसला नहीं होता तो सवालात उठेंगे, हमारी बर्दाश्त अब खत्म होती चली जा रही है, और इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त की फुटेजेस निकाली जाएं। रोजाना झूठ बोला जाता है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को तमाम जेल में तमाम सहूलतें दी जा रही हैं, लेकिन उस हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और उसका भांडा तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में फोड़ दिया कि कैसे जनाब बुशरा बीबी को जेल के अंदर रखा गया है कि इमरान खान को साइकोलॉजी के तौर पर डिसऑर्डर किया जाए, उनको मेंटली टॉर्चर किया जाए, लेकिन इमरान खान जो है वो सब टूटने का नाम नहीं ले रहे। जनाब आपको एक और बड़ी खबर दे देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 6 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, और इलेक्शन कमीशन ने रहनुमा तहरीक इंसाफ गौहर अली खान और रऊफ हसन को समाअत के लिए नोटिस जो है वो भी जारी कर दी है। जनाब 3 से 4 बार इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मनसूख किया, और आप सबको पता क्यों किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेसिकली ये सियासत के मैदानों से जो है वो बाहर निकालने की साजिश की जा रही है, और इस सारे प्लान के अंदर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन पर बार बार इल्ज़ाम लगा रही है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इनका एक जनाब बहुत बड़ा मोहरे के तौर पर काम कर रहे थे। जनाब ये सारी चीज़ें तो इस वक्त आपके सामने हैं। इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब जो हैं वो जनाब इनएक्शन हुए हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी एक्सटेंशन बहुत बड़ी जो है वो एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है कि एक्सटेंशन देने के लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सर मौजूद नहीं है, आइन में तरमीम नहीं कर सकते, और वो एक्सटेंशन जुड़ी हुई है रावलपिंडी के साथ भी और इस्लामाबाद की जो ये सफ़ेद इमारत है जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसके साथ भी। अब चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देनी है, चीफ जस्टिस साहब प्यासे हैं,
वो एक्सटेंशन की तकदू कर रहे हैं। तो आज जनाब उन्होंने एक खुफिया प्लान खेला, एक खतरनाक तरीन खेल खेला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का मामला, उसके ऊपर जनाब उन्होंने फुल कोर्ट जो है वो बना दिया है और 3 जून जो है 3 जून को उस केस की समात उसको मुकर्रर कर दिया कि 11:30 या शायद 2 बजे उस केस की जनाब समात होगी और चीफ जस्टिस साहब इस केस की सरबराही खुद करेंगे। सवाल यह है कि ये फुल कोर्ट जनाब बनाया क्यों गया, इसकी वजह क्या है? क्योंकि 3 रुकनी जजेस ने कमेटी होती है, उसने फैसला करना होता है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप सबको पता है कि वन मैन शो है। चीफ जस्टिस ने वहां पर मार्शल लॉ लगाया हुआ है और अगर वहां पर कोई बोलता है तो चीफ जस्टिस वहां पर जाकर बदमाशी करते, बदतमीजी करते जजेस के साथ, और जजेस जो है उनकी उस तरह से इज्जत नहीं करते। लेकिन आप सबको पता है कि एक पूरा माहौल बनाया गया और काजी फैसल साहब ने पूरे प्लान के तहत इजाजुल एहसन का और मुजाहिर नकवी का जो है वो इस्तीफ़ा डिमांड किया और उसके बाद उनसे इस्तीफ़ा लेकर उनको भी घर भेजा गया। वो भी एक पूरी जो है उसकी तारीख है। जनाब सवाल फिर वही है कि फुल कोर्ट बनाया क्यों गया था? सिर्फ फुल कोर्ट बनाया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर, नैब केसेस में कोई फुल कोर्ट नहीं बनाया गया। मिलिट्री कोर्ट इतना संजीदा मामला, ह्यूमन राइट्स का मामला, उसके ऊपर कोई फुल कोर्ट नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस उस केस से भाग गए, वो जनाब उस केस में वो मौजूद नहीं थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर फुल कोर्ट बिठाया गया था क्योंकि वो जो है वो चैम्बर वर्क कर सकते थे और किसी के केसेस जो है वो नहीं सुन सकते थे। उसके बाद अब पहली बार चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट जो है बना दिया है और ये केस जुड़ा हुआ है चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के साथ। इस केस के सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन है? चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, क्योंकि अगर ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिल जाती हैं तो फिर जनाब चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिलेगी, वगरना उनको ये एक्सटेंशन जो है वो नहीं दी जाएगी। जनाब ये इसमें तकरीबन कोई 12 जजेस हैं और 12 में जो जितने भी जजेस हैं, फैसला कहाँ पर आएगा, क्या हो सकता है, जनाब मैं उन सारी तारीख आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपने इस पूरे व्लॉग को सुनना है। जनाब हसनात मलिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं और जनाब वो कहते हैं कि मैंने पिछले 15 साल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा पैनिक नहीं देखा जो कल था। यानी कि इमरान खान जब वीडियो लिंक के जरिए बात कर रहे थे बहुत पैनिक था, क्योंकि कहीं इमरान खान की कोई तस्वीर लीक ही ना हो जाए, उस पर जनाब सारे चौकस बैठे हुए थे। और इमरान खान के हवाले से जो मौक़िफ़ एग्जीक्यूटिव का है वही काजी फाइज ईसा साहब का है, यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के बारे में मौक़िफ़ रखती है वही काजी फाइज साहब मौक़िफ़ रखते हैं और पाकिस्तान में फिर इंसाफ की धज्जियां तो उड़ी जाएंगी। हसनात मलिक साहब रिपोर्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब जनाब आप इस केस के ऊपर आ जाए। जस्टिस मसरूर अली शाह जनाब वो आप सबको पता है कि उन्होंने ये केस पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया था और इसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था, तो डेफिनेटली वो मेरिट के ऊपर बात करेंगे। और जस्टिस मसरूर अली शाह साहब जो हैं वो जनाब अगर वो उनके हाथ मामला जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें के हक में वो वोट अपना दे देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ये जनाब बड़े मेरिट वाले जज हैं और अगर बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला जाता हो या नून लीग के खिलाफ जाता हो, वो मेरिट के ऊपर बात करेंगे और ये एक आपके सामने है। और जस्टिस जायजा अफरीदी साहब अनप्रेडिक्टेबल हैं और ये प्रो काजी फैसल साहब होंगे और ये काजी साहब को बड़ा अपना उस्ताद मानते हैं, तो लिहाजा ये उनके खिलाफ जो है वो नहीं जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब प्रो काजी हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में जो स्टे ऑर्डर दिया गया था उस बेंच का ये हिस्सा थे, तो लिहाजा ये जनाब जो है वो प्रो काजी फैसल साहब जहां पर वो स्टैंड करेंगे और उसी जानिब जो है वो जाएंगे। और चीफ जस्टिस का मैंने आपको टेस्ट बता दिया कि वो एग्जैक्टिव जो सोच रही है वही सारा कुछ होगा। जस्टिस जमाल बंदोखैल प्रो काजी जज हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पीटीआई से बल्ले का निशान जनाब वापस लेना हो उसके मरकजी किरदार हैं, तो लिहाजा ये भी एक प्रो काजी जज हैं। जस्टिस आयशा मलिक मेरिट पर बात करने वाले जज हैं और ये पहली बार शायद जस्टिस आयशा मलिक को किसी अहम तरीन केस में काजी फाइज साहब ने जनाब उनको यहाँ पर बिठाया है। जाहिर है ये जनाब फुल कोर्ट का मामला था। और जस्टिस अतर मिनल्ला आप सबके सामने हैं कि मेरिट के जज हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी मिलिट्री कोर्ट्स में जो मामला हुआ उस पर स्टे ऑर्डर दिया गया, उसमें यह अहम तरीन किरदार प्रो काजी जज हैं। जस्टिस शाहिद वहीद साहब इनके हवाले से वकला की परसेप्शन ये है कि एक मेरिट वाले जज हैं। और जस्टिस इरफान सादत खान साहब ये भी जनाब प्रो काजी जज हैं। और नईम अख्तर साहब जो हैं इनके बारे में कोई इतना जो है वो बात नहीं हुई ना, उसके बारे में इनके कोई फैसले इस वक्त आए हैं, लेकिन जस्टिस नईम अख्तर साहब जो हैं उनको भी वकला कहते हैं कि ये एक प्रो काजी जज साहब हैं। तो लिहाजा अगर आप इसको देखें तो 8-7 का फैसला, 8 जजेस प्रो काजी और 7 नेक टू नेक मुकाबला है। और अगर 1-2 जज भी आगे पीछे हो गए तो फिर चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन बढ़ सकती है। अगर जजेस ने देखना है कि आइन और कानून यहाँ पर लाना है तो ये एक बहुत अच्छा फैसला, ये बहुत अच्छा उनके लिए काजी फैसल साहब के पास मौका होगा कि वो अदलिया की साख को बहाल कर सकें, या फिर वो जनाब इस मुल्क के अंदर वो जो हो रहा है इस वक्त दंगे फसाद जो खतरनाक तरीन सूरत हाल है वो सब कुछ उनके हाथ में है। तो अब 3 जून जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है कि खेल अब किस जानिब जाता हुआ हमें देखते हैं। तो लिहाजा जनाब इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खौफनाक तरीन सियासी तौर पर मंजरनामा तैयार हो चुका है। जनाब इमरान खान साहब से पहले माफ़ियाँ डिमांड की, खान साहब ने जनाब माफ़ी नहीं मांगी। अब उनको कहा जा रहा है कि आपने चले माफ़ी तो नहीं मांगी, आप जनाब प्लीज़ खामोश हो जाए।
ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान को अगर कशीदगी कम करनी है तो उनको खामोश रहना पड़ेगा। इमरान खान जो है वो कशीदगी को बढ़ाना चाहते हैं और दोबारा 9 मई जैसी कोशिश कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान से मुतल्लिक ट्वीट से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को किसी पोस्ट से पीछे हटना पड़ा है। यानी कि आपको भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीछे नहीं हट रही, ये खुद इनके वज़रा जो हैं उसकी चीज़ को देख रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो रियासत के खिलाफ खड़ा होगा उससे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तान को टेक ऑफ करने के दौरान कितनी बार गिराना है, हम पाकिस्तान कई बार टेक ऑफ करते हैं और जनाब इसलिए अब बहुत हो चुका है। मुज़ाकरात और मुफाहमत पर मेरा पुख्ता यकीन है। यानी कि एक जानिब तो इमरान खान के ये पाँव पड़े हुए हैं कि आप खामोश हो जाएं, माफ़ी मांग लें, आप जनाब मुज़ाकरात कर लें, एक जानिब धमकियाँ दे रहे हैं। यानी कि इनके हाथ में गेम नहीं है। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जनाब इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है। अहमद मीर साहब अंदर की खबर लेकर आए हैं, वो कहते हैं कि आने वाले 3-4 माह में नून लीग से कहा जाएगा कि मज़ीद वफादारियां साबित करें। अब जो केस आ रहा है एक टेस्ट केस होगा चीफ जस्टिस के लिए भी और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लिए भी, और वो वफादारी साबित करें, और जो सियासी तौर पर नून लीग के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो लिहाजा जब नून लीग थोड़ी सी पीछे हटेगी तो आप देखेंगे कि उनके साथ भी क्या होता है। यानी कि जनाब अब नून लीग के लिए भी कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं और इनके लिए भी जनाब बड़ी खौफनाक तरीन सूरत हाल है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी भी मंजी ठोकने के लिए जनाब तैयार है और नून लीग पर भी बमशेल फटने को इस वक्त जो है वो बात जनाब हो रही है। अब फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब वो आग से खेल बैठे हैं और खान साहब ने धरने का ऐलान कर दिया है। जनाब वो सब लरज़ उठे हैं, सोशल मीडिया को बंद करने की बातें हो रही हैं। नजम सेठी साहब बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन होने वाला है। पहले वीपीएन को ब्लॉक किया जाएगा, फिर यूट्यूब को ब्लॉक किया जाएगा और उसके बाद क्रैकडाउन शुरू होगा और लोगों को पकड़ा जाएगा। एक बार फिर से पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी क्रिएट की जा रही है। और क्या इस सूरत हाल में कोई इन्वेस्टर मुल्क में आकर इन्वेस्ट करेगा कि जब मुल्क में मार्शल जैसी फिजा पैदा कर दी गई है और खुल्लम खुल्ला बातें हो रही हैं कि अगर गेम किसी के हाथ में ना रही तो फिर मुल्क में मार्शल लगा दिया जाएगा। तो ये 10 जून बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो उनका जो पहले 2 हफ्ते होंगे उससे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को लेकर बहुत बड़े फैसले हैं, बहुत बड़े केसेस हैं। जनाब सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन शुरू होने की बातें हैं। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जनाब नेशनल जो क़यादत है वो चूंकि धरने जलसे करने में नाकाम रही है, ज़ाया पकड़ धकड़ हो रही है, मार धाड़ हो रही है, निज़ाम उनके खिलाफ लगा हुआ है 9 मई के बाद। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कायद इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यह पैगाम दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तैयार रहें। आज उन्होंने डाला जेल से पैगाम भेजा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तैयार रहे हैं, जल्द एक शेड्यूल दिया जाएगा। आपने एहतजाज करना है, सोशल मीडिया मेरी ताकत है, नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूं। एक अकेला बंदा खड़ा हुआ है जो अपने मौके पर डटकर खड़ा है, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, वो कह रहा है कि मैं खड़ा हूं, सोशल मीडिया मेरी ताकत है, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। तो लिहाजा अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो अब जनाब अपना जो है वो एहतजाज करेंगे, बाहर के मुल्कों में एहतजाज होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बाहर एहतजाज हो सकते हैं, IMF के बाहर, वर्ल्ड बैंक के बाहर, जनाब UN के बाहर। ये अमेरिका के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मजबूत है, UK में मजबूत है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो लिहाजा अब ये बहुत खतरनाक मैच पड़ने वाला है और ये आखिरी राउंड होगा। अब देखते हैं कि इस राउंड में कौन जीतता है और कौन इस राउंड में जो है वो हारता है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और संग लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।